हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का स्वागत है। मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड में से एक है पाव भाजी, जो सभी को बहुत पसंद आती है। देख रहे हैं इसका कलर और इसका टेक्सचर और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। जो रोड साइड पाव भाजी खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट रेशियो के साथ बताया है मैंने। कुछ खास टिप्स भी बताया है मैंने, जिससे आपकी भाजी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल पाव भाजी बनाना शुरू करती हूँ। भाजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 आलू मीडियम साइज़ के, लगभग इतने बड़े बड़े, जिसे रफली चॉप कर लिया है। और ये 7-8 फूल लिए हैं मैंने गोभी के, जो मीडियम साइज़ के गोभी का आधा है। एक गाजर है मीडियम साइज का और एक मीडियम साइज का बीट लिया है मैंने कलर के लिए। इसे स्किप मत करिएगा, क्योंकि मार्केट में भी ना बीट ही डालते हैं भाजी में एक अच्छा सा कलर लाने के लिए। एक बाउल फ्रेश मटर लिया है मैंने, अभी सीजन है तो फ्रेश ले रही हूँ, वैसे आप फ्रोजन भी ले सकते हैं। और एक टमाटर लिया है मैंने, वो भी देसी वाली, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अभी एक ही ले रही हूँ, बाकी तड़के में यूज करूंगी। अब कुकर को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है तो 1 टीस्पून जीरा डाल दूंगी। जीरा का कलर हल्का सा चेंज होने लगा है तो इसमें सबसे पहले आलू डाल देती हूँ। आलू को 1-2 बार चला लेती हूँ। अब बारी बारी से सभी सब्जियों को डाल देती हूँ। ये गोभी, गाजर, ये बीट और ये मटर, सभी को थोड़ी देर भून लूँगी। वैसे ठेले वाले क्या करते हैं ना कि सारी सब्जियों को एक बड़ी सी कढ़ाई में भून कर पकाते हैं, बस वही काम मैं यहाँ कुकर में कर रही हूँ। कुकर में टाइम कम लगता है, वैसे आप कुकर की जगह कढ़ाई में भी बना सकते हैं। देखिए सब्जियां हमारी अच्छे से भून गई हैं, तो अब ये टमाटर डाल देती हूँ। अब इसमें नमक डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे चला लेती हूँ। देखिए अभी मेरी सब्जियों में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, टमाटर भी मेरा भून गया है। तो इसमें 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। अभी थोड़ा सा ही डाल रही हूँ ताकि सब्जियों में मसाले का फ्लेवर आ जाए। 1-2 मिनट भून लेती हूँ। अब इसमें 1.5 कप पानी डाल दूंगी। ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, पानी इतना ही डालें जिससे ये सब्जी अच्छे से कुक हो जाए। अब मैं इसका लिड लगा देती हूँ और हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने देंगे और लो फ्लेम पर 1 सीटी और लगने दूंगी। 3 सीटी लग गई है और स्टीम भी निकल गया है, तो मैं देख लेती हूँ। सब्जियां तो अच्छी पकी हुई दिख रही हैं, तो मैं पोटैटो मैशर से सब्जियों को मैश कर लूंगी। गरम गरम में ही मैश करें तो अच्छे से मैश हो जाएगा। सब्जियां अच्छी मैश हो गई हैं और कलर भी अच्छा दिख रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप देख लेती हूँ। तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ 2 मीडियम साइज के प्याज ले रही हूँ, जिसे फाइन चॉप कर लिया है। ये एक बड़े साइज की शिमला मिर्च है, इसे भी बिल्कुल बारीक काट लिया है। और ये 3 देसी टमाटर लिया है, इसे भी बारीक काट लिया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिसे मैं घर पर ही बनाती हूँ। ये 1 से 1.5 टेबल स्पून लूँगी। और ये पाव भाजी मसाला है, इसे भी मैंने घर पर ही बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये काश्मीरी मिर्च है, इसे भी भाजी में डालूंगी। मैं यहाँ पर एक लोहे की कढ़ाई ले रही हूँ, क्योंकि उतना बड़ा तवा तो होता नहीं है घर पर। तो सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। अब इसमें जीरा डाल दूंगी। गैस को बंद कर देती हूँ और जीरा को तड़कने दूंगी। और ये 1 टेबल स्पून बटर डाल रही हूँ। बंद गैस में बटर डाल रही हूँ तो बटर जलेगा नहीं। बटर को पूरा मेल्ट नहीं होने देंगे। देखिए बटर धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। तो अब मैं प्याज डाल देती हूँ। अब गैस ऑन कर देती हूँ और प्याज के साथ ही बटर को मेल्ट होने देंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ऐसा करने से भाजी में बटर का टेस्ट बना रहेगा और बटर जलेगा भी नहीं। प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने देंगे। देखिए बटर भी मेल्ट हो गया है। प्याज में जो पानी होता है ना, वो बस सूख जाए। देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगा है। तो अब मैं इसमें ये शिमला मिर्च डाल देती हूँ। शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है भाजी में, तो आप शिमला मिर्च ज़रूर डालें।
इसे भी अच्छे से भून लूँगी। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस उसमें गुलाबीपन सा आ जाए और शिमला मिर्च का पानी भी सूख जाए। देखिए प्याज आधा भुन गया है, तो इस स्टेज पर मैं इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसे भी अच्छे से भून लूँगी जब तक इसका कच्चापन न निकल जाए। अगर पेस्ट नहीं है तो आप अदरक लहसुन को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए प्याज को भूनूंगी। देखिए प्याज ऑयल छोड़ने लगा है, तो इस स्टेज पर मैं इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगी और ये 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला डाल दूंगी। भाजी में असली फ्लेवर तो इस मसाले से ही आता है और घर का फ्रेश मसाला डालेंगे ना तो भाजी का टेस्ट और अधिक बढ़ जाएगा। अगर आपने घर पर मसाला नहीं बनाया है तो आप रेडीमेड पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, 1-2 बार चला लेती हूँ। अब ये टमाटर डाल देती हूँ। अभी सीज़न वाले देसी टमाटर आ रहे हैं ना, तो मैं वही डाल रही हूँ। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इससे। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, जिससे टमाटर अच्छे से पक जाए। हल्का ही डालूँगी क्योंकि मैंने सब्जी में भी नमक डाला है कुकर में। इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और टमाटर को भूनने दूँगी। टमाटर डालने के बाद फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। इस तरह से चलाते हुए स्पैचुला से टमाटर को मैश भी करती जाऊँगी। देखिए टमाटर मेरा अच्छे से मैश हो गया है। इस तरह से मैश करते हुए भूनूंगी तो टमाटर मसाले के साथ अच्छे से मिल जाएंगे। मसाले भी भून गए हैं और साइड से ऑयल भी रिड्यूस होने लगा है। इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। अब ये मैश की हुई सब्जी डाल दूंगी। देखिए सारी सब्जियों को डाल दिया है मैंने और इसे 1-2 बार चला लेती हूँ। देखिए इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है। इसमें बीट वगैरह थोड़ा खड़ा खड़ा दिख रहा है, तो एक बार कढ़ाई में ही मैशर से मैश कर लेती हूँ। भाजी हमारी मैश हो गई है और थोड़ी थिक भी हो गई है। मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देती हूँ ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। गर्म पानी डालने से उबाल भी जल्दी आ जाएगा। पानी डालकर भाजी की कंसिस्टेंसी सही कर ले। वैसे ये भाजी थोड़ा गाढ़ा बनता है। अब इसमें उबाल आने लगा है, तो इसमें हाफ नींबू का रस डाल देती हूँ। मिक्स कर लेती हूँ इसे और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट लग रही है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब लास्ट में ऊपर से बटर डाल दूँगी। ये धनिया पत्ते स्प्रिंकल कर देती हूँ। लग रहा है ना एकदम टेम्पटिंग सा। तो चलिए पाव भी सेक लेती हूँ एकदम मार्केट स्टाइल में। मैंने एक तवा गैस पर रख दिया है और हमारे यहाँ इसी तरह के पाव आते हैं मार्केट में पाव भाजी के लिए। अब पाव को इस तरह से बीच से काट लूँगी। तवा पर बटर डाल देती हूँ। तवा हल्का ही गरम रखेंगे, फ्लेम को लो रहने दें। अब इस पर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल दूँगी और ये थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देती हूँ और ये जो भाजी बनाया था ना, थोड़ा सा ये भी डाल दूँगी। वो ठेले पर देखते हैं ना, जिस तवे पर भाजी बनाते हैं उस पर ही पाव भी सेकते हैं, तो भाजी का टेस्ट आ जाता है पाव में। बिल्कुल ठेले वाला टेस्ट लाने के लिए मैं ये भाजी डाल रही हूँ। अब मैं ये पाव डाल देती हूँ और ऊपर से भी हल्का हल्का बटर लगा देती हूँ। पाव को हमें बहुत ज़्यादा सेकना नहीं है, 1-2 बार उलट पलट करके सेक लूँगी। अब गैस बंद कर देती हूँ और सर्व करती हूँ बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। और ये रखा मैंने पाव, ऊपर से धनिया पत्ती स्प्रिंकल कर देती हूँ और ये रहा बटर। आ रहा है ना मुँह में पानी। ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है ये, तो आप भी बनाइए और सभी की तारीफ़ पाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये पाव भाजी की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।